आज हम सीखेंगे कि 12th क्लास की इस जर्नी में आपको किन रास्तों पर चलना है और कहां अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाना है। एनसीईआरटी को हमें इस तरह से फॉलो करना है कि इसकी हर एक लाइन को गंगाजल समझकर पी जाना है। एक टॉपर को मेहनत ही सिर्फ टॉपर नहीं बनाती, बल्कि मेहनत के साथ किया गया स्मार्ट वर्क भी उसे टॉपर बनाता है। अभी भी अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि 12th क्लास में क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ये एक वीडियो तुम्हारे लिए हो सकता है वरदान साबित। तो हेलो मेरे यूपी बोर्ड्स के फाइटरों, स्वागत है आप सभी का रिविहान के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। और हाजिर है आपके सामने आपके अपने सचिन भैया। क्योंकि भैया आप लोग सभी आ गए हो स्कूल लाइफ की सबसे बड़ी क्लास 12th बोर्ड क्लास में। और इसी क्लास के लिए आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि इस बोर्ड क्लास में हमें किन रास्तों पर चलना है और कहां अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाना है। तो यार फाइटरों, अब क्योंकि 12th बोर्ड क्लास आपकी शुरू होने वाली है, तो अब हमें हर एक कदम बिल्कुल समझदारी के साथ में रखना है। और पिछले कई सालों में हमने कौन कौन सी गलतियां करी है उन्हें हमें नहीं दोहराना है। क्योंकि भाई 12वीं का जो रिजल्ट रहेगा यही तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जहां आपकी लाइफ की गाड़ी एक अलग मोड़ लेने वाली है। तो आज की इस क्लास का, आज की इस लेक्चर का जो सबसे मेन मुद्दा हमारा होने वाला है वो ये होने वाला है भाई कि आपको इस 12th क्लास की जर्नी को किस तरह से एक खूबसूरत मोड में तब्दील करना है, किस तरह से इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना है। तो आज का ये वीडियो क्यों खास होने वाला है, आज की ये क्लास क्यों खास होने वाली है, या आज की इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं उस पर हम बात करें। तो भाई किस तरह से हमें इस बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह से इस पूरे साल को हमें एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाकर यूटिलाइज करना है जिससे हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकें, यूपी बोर्ड के टॉपर हम किस तरह से बन सकें, हमें एनसीईआरटी के साथ में कितनी दोस्ती करनी है, उन किताबों को हमें किस तरह से उपयोग करना है। आज की इस क्लास में हम यही बात करेंगे। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि लिखने की कितनी प्रैक्टिस करनी और लिखने की प्रैक्टिस क्यों जरूरी होने वाली है। इसके बाद में हम बात करेंगे क्योंकि यूपी बोर्ड भैया पीवाईक्यूज लगातार रिपीट करता है, हर साल वो पीवाईक्यू रिपीट करता है। तो पीवाईक्यू को हमें किस तरह से पढ़ना है, पिछले सालों के प्रश्नों को कितनी महत्वता देनी है। और एक सबसे जो ज्यादा जरूरी बात आज की इस क्लास में हम करेंगे वो हम करेंगे कि हमें क्या नहीं करना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम पिछले कई सालों से करते हुए आए हैं और वो गलती हमें अब नहीं दोहरानी है, क्योंकि हमें अब यूपी बोर्ड का टॉपर बनना है। तो आज की इस क्लास का मोटा मोटा उद्देश्य हमारा यही रहने वाला है कि हमें क्या चीजें करनी है, मतलब हमें किन रास्तों पर चलना है और कहां अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाना है। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करेंगे महादेव का नाम लेकर। तो भाई सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात, स्मार्ट टाइम टेबल का यूज हमें करना है। स्मार्ट टाइम, अपना जो टाइम है उसे सही जगह पर सही दिशा में हमें लगाना है। क्योंकि समय तो सबको बरोबर मिलता है, एक टॉपर को भी इतना ही समय मिलता है, एक एवरेज स्टूडेंट को भी इतना ही समय मिलता है, और जो एग्जाम में फेल होता है उसे भी इतना ही समय मिलता है। फिर तीनों स्टूडेंट्स में अंतर क्या रह जाता है कि हर एक स्टूडेंट ने अपने समय का, अपने साल का सदुपयोग कैसे किया है। तो भाई सबसे ज्यादा जरूरी बात जो होती है, जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बना सकती है, वो यही होती है कि उसे किस तरह के टाइम टेबल को फॉलो करना है। तो भाई सबसे जरूरी बात कि लेक्चर हमें कितने देखने हैं, कौन से लेक्चर्स हमें देखने हैं, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी होती है। किस सब्जेक्ट के लेक्चर हमें कब, कैसे और कितना समय देकर देखना होता है। उसके बाद में हमें हर एक दिन का, आने वाले अपने अगले दिन का एक फिक्स टाइम टेबल पता होना चाहिए कि भाई मैं अगर आज सो रहा हूं तो मैं कल सुबह जब उठूंगा और कल मेरा दिन की शुरुआत होगी, तो उस दिन की शुरुआत से अंत तक मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एक दिन का टारगेट मेरा कितना पढ़ने का होना चाहिए। इस चीज पर आपका रिजल्ट निर्भर करता है कि आपने हर एक दिन को किस तरह से उपयोग किया। इसके बाद में आपने जो लेक्चर देखे, जो क्लास आपने देखी है, उसके नोट्स आपको प्रिपेयर करना होता है। तो ये भी एक आपके टाइम टेबल का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद में लैंग्वेज सब्जेक्ट को हमें कितना इंपॉर्टेंस देना है। देखो हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक जगह होती है, अपना एक महत्व होता है। और अगर टॉपर हमें बनना है तो हमें हर एक सब्जेक्ट को उसके महत्व के हिसाब से समय देना बहुत जरूरी है। तो एक स्मार्ट टाइम टेबल ये ही हमको सिखाता है कि हमें हर एक सब्जेक्ट को कितना समय, सही समय देना है। इसके बाद में हमें अपना जो लेक्चर हमने देखा है उस लेक्चर के हमें नोट्स कैसे बनाने हैं,
और एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज वो है भाई कि हर मंथ का हमारे पास में अपना टाइम टेबल होना चाहिए कि मुझे इस मंथ में इतनी पढ़ाई करनी है, इतने चैप्टर्स मुझे कंप्लीट कर लेने हैं। अगर हमें इन छोटे छोटे टारगेट्स को हम पूरा करते हुए चलेंगे तो हमारा साल सही दिशा में उपयोग होगा और हमारी रणनीति भी मजबूत होगी। और वो कहते भी हैं यार कि अगर रणनीति सही हुई तो हर युद्ध जीता जा सकता है। और ये जो एवरेज स्टूडेंट्स एक टॉपर बनने का हमने जो सपना देखा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमने एक स्मार्ट वर्क किया, एक स्मार्ट टाइम टेबल किया। क्योंकि यार मेहनत तो सब करते हैं लेकिन सब सफल नहीं होते हैं। सफल सिर्फ वही होता है जो मेहनत सही दिशा में करता है। तो वही बात है, सही दिशा में मेहनत करने का मतलब यही है कि एक सही टाइम टेबल को फॉलो करना। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या है भाई कि सही टाइम टेबल को हमें फॉलो करना है। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है कि 10 तरह की किताबों में अपने दिमाग को नहीं उलझाना कि ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, है ना। 10 तरह की किताबों में हमें अपने दिमाग को नहीं उलझाना है। हमें सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही अपना क्या मान लेना है, गोट मान लेना है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन होना चाहिए, अपनी एनसीईआरटी होना चाहिए। इसी एनसीईआरटी को, इन्हीं एनसीईआरटी की किताबों को तुम अपनी गीता रामायण मान लो और इनकी हर एक लाइन को, क्या कहा मैंने कि इन्हीं आपकी एनसीईआरटी को भाई गीता रामायण मानकर इनकी हर एक लाइन को गंगा जल समझकर पी जाना है और बिना भटके इन्हीं एनसीईआरटी को फॉलो करना है। क्योंकि यूपी बोर्ड में जो सारे प्रश्न बनेंगे आपके वो इन्हीं एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से बनने वाले हैं। तो ज्यादा इधर उधर 10 तरह की किताबों को खंगालने से बेहतर है कि एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, हर एक कॉन्सेप्ट को और हर एक क्वेश्चन को हल करना हमारा दूसरा सबसे जरूरी काम होना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें अगली, तो राइटिंग प्रैक्टिस। क्योंकि भाई यूपी बोर्ड में तुमको जो पेपर आएगा उस पेपर में तुम्हें लंबे चौड़े प्रश्न उत्तर भी लिखने पड़ेंगे। प्रश्नों को याद करना एक अलग बात होती है, प्रश्नों को लिखना एक अलग बात होती है, लेकिन हमें दोनों चीजों को फॉलो करना है। हमें याद भी करना है जो कि हम लेक्चर देखकर रिवीजन करके कर लेंगे, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस ही हमें क्या बनाएगी, लिखने की बेहतर प्रैक्टिस ही हमें टॉपर बनाएगी। हम कहाँ गलती करते हैं ये बात हम कब सीखेंगे, जब हम लिखेंगे उत्तरों को। जब हम उत्तरों को लिखना शुरू करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि एक उत्तर को लिखने में मुझे कितना समय लग रहा है और अगर यही उत्तर परीक्षा में आता है तो इस उत्तर को लिखने में मैं कितना समय लूंगा, जिससे मेरा आने वाले जो अगले प्रश्न हैं उन प्रश्नों के लिए सही समय बच पाए। तो सबसे ज्यादा जरूरी बात राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस से हमारी लिखने की स्पीड भी बनेगी, हमें अपने आप में सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि मुझे एक उत्तर लिखने में, एक पेज लिखने में कितना समय लगता है। तो ये बहुत जरूरी चीज हो गई है आपको एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर बनाने के लिए भी, कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस पर बहुत फोकस करना है जी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है। क्योंकि यूपी बोर्ड की तो आदत ही हो गई है अब कि वो हर 3-4 साल में प्रश्न उत्तर को रिपीट करता है। अगर उसने इस साल कोई प्रश्न पूछ लिया तो उसी प्रश्न को वो हो सकता है अगले या अगले के अगले साल पूछ ले। तो भाई पिछले 5-10 सालों के पेपरों को बिल्कुल घोट देना है हमें। इससे भी आपको डबल फायदा होगा, लिखने की प्रैक्टिस भी बनेगी, प्लस आपको समझ में आएगा कि यूपी बोर्ड किस तरह का पैटर्न फॉलो करता है, किस तरह के प्रश्नों को वो घुमाकर पूछता है, किस तरह के प्रश्नों को वो डायरेक्ट पूछता है। तो पीवाईक्यूज जितने ज्यादा सॉल्व करोगे उतना बेहतर रहेगा आपको एक एवरेज से एक टॉपर स्टूडेंट्स का सफर तय करने में। तो ये वे तमाम चीजें हैं, वे छोटी छोटी तमाम चीजें हैं जो हमें फॉलो करनी है और यही बातें हमें एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर निश्चित रूप से बनाएगी, है ना। क्योंकि 11th क्लास में ये सारी गलतियां हम कर चुके हैं। 11th क्लास में क्या हुआ, किस तरह से हमारा समय गया, कहां कहां हमने समय बर्बाद किया, या हमें क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, उस सब की बात मैं आपसे आज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये आज आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो भाई एक स्मार्ट टाइम टेबल हमें फॉलो करना है, हमें राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, हमें पीवाईक्यूज लगाने, हमें 10 तरह की किताबों के लिए नहीं भटकना, हमें एनसीईआरटी को ही अपना गुरु मानकर उसे फॉलो करना है, उसकी हर एक लाइन को हमें गंगा जल समझकर पी जाना है। बस अगर यही बातें हम करते रहे तो निश्चित रूप से हम बहुत कम समय में ये जो जर्नी है, ये जो हमें स्टूडेंट यूपी बोर्ड का एक टॉपर स्टूडेंट बनना है, ये हमें बना कर रहेगी। यही आदतें वे आदतें हैं जो हमें
शून्य से शिखर तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। इसके बाद में हमें क्या नहीं करना है, ये भी बहुत जरूरी बात है ना, कि हमें किस रास्ते पर चलना है। उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमें किन रास्तों पर नहीं जाना है, कहाँ हमें अपनी गाड़ी का ब्रेक लगाना है। तो भाई सबसे जरूरी जो ब्रेक लगाने वाली बात आती है वो आती है आपका सोशल मीडिया। अगर आपने इस सोशल मीडिया को ही हटा दिया अपने जीवन से, क्योंकि मजा तो आता है ना यार, बहुत मजा आता है कि एक रील देख लूं, 2 रील देख लूं, है ना। पहली रील आएगी वो अच्छी लगेगी, दूसरी आएगी वो और मजेदार लगेगी, तीसरी आएगी वो और मजेदार लगेगी, और कब हमारा समय 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा निकल जाता है नहीं रील स्क्रॉल करने में, समय पता ही नहीं चलता। पढ़ाई का जो समय था वो समय सारा सोशल मीडिया चूस जाता है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी बात है जो हमें नहीं करनी है वो हमें क्या करनी है भाई, अपने जीवन से सोशल मीडिया की प्रेजेंस को कम करना है। दूसरी बात, जो हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, उन्हें कभी भी अवॉइड नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं तो हिंदी इंग्लिश बाद में पढ़ लूंगा, पेपर में जो छुट्टियां मिलेगी उनमें पढ़ लूंगा। जरा हम अगर ध्यान से सोचे तो हिंदी के नंबर भी उतने ही मिलते हैं जितने हमारे मेन सब्जेक्ट के नंबर मिलते हैं। तो फिर हिंदी को हम महत्वता कम क्यों देते हैं? हिंदी को भी हमें उतनी ही पढ़ना है, इंग्लिश को भी हमें उतना ही पढ़ना है, और मॉरल वैल्यूज जो सिखाते हैं ये हमारे यही लैंग्वेज सब्जेक्ट तो हमें सिखाते हैं ना। तो हमें अपना बैलेंस बनाकर चलना है। एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है आपके कोर सब्जेक्ट और आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट के साथ में, क्योंकि दोनों का महत्व सेम होता है एक टॉपर के लिए। तीसरी बात भाई, सबसे जरूरी बात, रिवीजन को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि आज पढ़ लिया, इस पढ़े हुई चीजों का मैं तो अब रिवीजन आज ही करना था लेकिन इसे कल कर लूंगा, कल की चीजों को परसों कर लूंगा। चीजों को डिले बिल्कुल नहीं करना है। जो चीजें आज करनी है, जिन चीजों का रिवीजन आज करना है उसका रिवीजन आज ही करो, उससे पहले सोना बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात है रट्टा मार पढ़ाई। यार एक सब्जेक्ट तो है नहीं, है ना, कि रट कर, या एक कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि रट कर याद कर लेंगे और रट कर समझ लेंगे या रट कर काम चला लेंगे। हमारे पास तो कई सारे सब्जेक्ट है और उन कई सारे सब्जेक्ट में कई हजारों कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। कितने कॉन्सेप्ट रटेंगे? रट्टा मार पढ़ाई से तो टॉपर नहीं बन सकते। तो टॉपर बनने के लिए सबसे पहली चीज हमें जो छोड़नी पड़ेगी वो है रट्टा मारने की आदत। चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। समझने के बाद जो चीजें आएंगी वो हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में ठहर के रहेगी, क्योंकि आज अगर रटा, रात को रटोगे, सुबह सारी चीजें सफा हो जाएगी। लेकिन एक बार समझ लिया तो वो सालों साल तक दिमाग में बात बैठी हुई रहेगी। ठीक है, तो रट्टा बिल्कुल नहीं मारना है। और सबसे आखिरी चीज जो नहीं करनी है वो इधर उधर का खाना नहीं है, और नींद को प्रॉपर लेना है भाई, है ना। एक सही डाइट को फॉलो करना है, एक प्रॉपर नींद लेनी है, वरना होगा क्या, होगा वही कि पूरा साल पढ़ाई भी करी, मेहनत भी करी, और एंड टाइम पर हम हो गए बीमार, या साल के किसी एक महीने में हो गए बीमार, जिससे 2-3 महीने की पढ़ाई हो गई डिस्टर्ब। और अगर एक बार पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, एक बार लिंक अगर टूट जाती है, फिर उस गाड़ी को वापस से पटरी पर लाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हमें वे सारी चीजें जो नहीं करना चाहिए, उसमें क्या क्या आ गई है भाई? सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, लैंग्वेज सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है, बिल्कुल उन्हें भी महत्व देना है, और रिवीजन टाइम टू टाइम करना है। रिवीजन को हमें डिले बिल्कुल नहीं करना है। रट्टा मार पढ़ाई को छोड़ना पड़ेगा, और नींद और सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और यही वो आदतें हैं जो तुम्हें टॉपर बनाएगी, यही वो आदतें हैं जो तुम्हारा भी एक जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचाने में मदद करेगी ही करेगी। तो यार यही सारी बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है। इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करते हुए एक एवरेज स्टूडेंट से एक टॉपर बनने का सफर तय करना है। और कमेंट करके एक बात ये भी जरूर बताना है कि भैया और हमें इस तरह के वीडियोस की जरूरत है और आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, तो उसके लिए आपके लिए फिर से हाजिर होंगे आपके अपने सचिन भैया। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।